और संभल से बड़ी खबर है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने आवास के अवैध हिस्से को खुद से तोड़वाना शुरू कर दिया है। एसडीएम कोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने के लिए 30 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन आदेश की अवधि खत्म होने से पहले सपा सांसद ने आवास के अवैध निर्माण को तोड़ा जाना शुरू हो गया है। वहां पर आज अवधि समाप्त होने वाली है, आखिरी दिन है आज। मजदूर वहां पर लगे हुए हैं, आवास के अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। दीपा सराय स्थित बर्क के मकान का 151 फीट वर्ग एरिया में अवैध निर्माण पाया गया जांच पड़ताल में, और इसी हिस्से को तोड़ा जा रहा है। एसडीएम विकास चंद्र ने आवास के अवैध निर्माण को तोड़े जाने के लिए 30 दिन की मोहलत दी थी और आज मोहलत का आखिरी दिन है। आज के बाद प्रशासन इस पर कार्रवाई कर सकता है। एक और नोटिस जारी करके कहा गया था कि अगर यह अवैध निर्माण जो 151 फीट के स्क्वायर फीट के आसपास है उसे अगर नहीं तोड़ा गया तो उस पर कार्रवाई करेगा प्रशासन और जुर्माना भी वसूलेगा। तो कल से यहां पर अवैध निर्माण को तोड़ा जाना शुरू कर दिया गया है। करने की बात नहीं थी, बल्कि तो उसमें सेटबैक छोड़ने की बात थी। जो आदेश हुआ था कि इसमें इतने फीट का जो भी कुछ उसके मार्क मिनिमम साइज है कि इतना आपको सेटबैक छोड़ना है, ये आदेश था। अभी मेरे पास कोई इत्तला नहीं है, हो सकता है उस ऑर्डर की कंप्लाइंस हो रही है, मेरी जानकारी नहीं। हाँ, जो न्यायालय का आदेश होगा उसका अनुपालन करा जाएगा, जो भी आदेश होगा। तो जियाउर रहमान बर्क के वकील को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि जो न्यायालय का आदेश है उस पर कंप्लाइंस यानी कि कार्रवाई होगी, और कार्रवाई पहले से शुरू कर दी है सांसद बर्क की तरफ से। जो अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें कल भी हमने आपको दिखाई थी, आज भी तस्वीरें सामने आ रही है। दरअसल तमाम नोटिस दिए गए जिसमें वक्त बार बार मांगा गया, लेकिन किसी भी नोटिस का जवाब माकूल तौर पर नहीं दिया गया जियाउर रहमान बर्क की तरफ से या उनके वकीलों की तरफ से। और आखिरकार एसडीएम कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुना। 151 फीट का जो हिस्सा है घर का, वो अवैध पाया गया है, सरकारी जमीन पर पाया गया, इसलिए वहां पर अब उस हिस्से को तोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा था कि अगर 10 तारीख तक ये अवैध निर्माण नहीं हटाया जाता है, तोड़ा नहीं जाता है, तो उस पर प्रशासन एक्शन लेगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। उससे पहले निर्माण कार्य को तोड़ा जाना शुरू कर दिया गया है। अवनीश त्यागी जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं। अवनीश जी, अब जाकर के जियाउर रहमान बर्क के मकान का जो अवैध हिस्सा है उसे तोड़ा जा रहा है, और वो भी सांसद की तरफ से ही तोड़वाया जा रहा है। पहले तो कह रहे थे कुछ अवैध ही नहीं है, लेकिन पूरे मामले में अवैध पाया गया, प्रशासन ने फाइनल नोटिस दे दिया, तब जाकर के कार्रवाई शुरू हुई। देखिए, बर्क जैसे लोग जो कानून से खिलवाड़ करते हैं और मनमानी करते हैं और उच्च पदों पर बैठे हैं, जनप्रतिनिधि हैं और समाज के अपने आप को उद्धारक भी बताते हैं, ऐसे लोग अगर गलत काम करेंगे, समाज को तोड़ने का काम करेंगे, संविधान को और नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी जी की सरकार है, अवैध काम कोई नहीं चलेगा, गलत काम करने वाले किसी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। सद्बुद्धि इनको पहले ही आनी चाहिए थी कि ये पहले ही तोड़ देते, इस तरह का नानुकर ना करते। अब जब प्रशासन सख्त हुआ है तो ये जागे हैं, और जागे हैं तो देर आए दुरुस्त आए कहेंगे। इनको जो गलत काम किया है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए, और जनता के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि जो अब तक गलत काम किए हैं उसके लिए माफी मांगे और भविष्य में गलत काम न करने की शपथ लें। अवनीश, इस पूरे मामले में टाल मटोल वाला रवैया अख्तियार किया, मोहलत पे मोहलत मांगते रहे, नोटिस का जवाब नहीं दिया, फिर एसडीएम कोर्ट में लगातार मोहलत मांगते रहे और आखिरकार ये कई महीनों तक मामला खींचा, और अब जाकर के फाइनल नोटिस आया तो फिर जवाब में अभी तक बर्क साहब की तरफ से कोई माकूल जवाब नहीं दिया गया कि आखिर ये अवैध निर्माण हुआ तो हुआ कैसे और क्यों किया गया। मैं वही बात कह रहा हूँ, इन्हें अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए और भी गलतियां जो करी हैं उनकी उसकी भी माफी मांगनी चाहिए। जैसे बिजली चोरी में पकड़े गए, वोट चोरी में पकड़े गए, वोटों का जिस तरह से ये गड़बड़ करते थे, जिस तरह से दबंगाई करते थे, जिस तरह का लोगों का उत्पीड़न करते थे, उन सारे कुकर्मों पर माफी मांगनी चाहिए। और नहीं मांगेगी तो कानून तो सजा देगा ही देगा, जनता भी इन्हें सजा देगी, और जनता ने इनको सजा देने की ठान ली। तो जनता सजा देगी, ये कह रहे हैं अवनीश त्यागी साहब, लेकिन वहां की जनता तो अब सिर्फ 15% हिंदू आबादी रह गई है, तो वो जनता सजा देगी क्या जो इनके पक्ष में आमतौर पर खड़ी रहती है। सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम का सवाल है, ये इंसानियत का सवाल है, ये कानून का सवाल है।
और कानून में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। बहुत मुस्लिम ऐसे हैं जिनके आतंक से पीड़ित थे, और वो नतीजा एक आपने देखा ना अभी उपचुनाव में जिस तरह से नतीजे आए और जिस तरह से वोट पड़े और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई, वो भी एक आईना है इस तरह के कानून तोड़ने वालों को। और इन कानून तोड़ने वालों को अभी से सतर्क हो जाना चाहिए। और वो अवनीश जी बने रहे हमारे साथ। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। खान साहब, अब जाकर के अवैध निर्माण को खुद सांसद साहब तुड़वा रहे हैं, गलती मान ली क्या उन्होंने? जेपी जी, अगर कोई अपना घर तोड़वाता है, कोई रीस्ट्रक्चरिंग करता है, तो उसका क्या मतलब वो अवैध है? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अपने घर की रीस्ट्रक्चरिंग करवा सकता है, तो हो सकता है वो रीस्ट्रक्चरिंग करवा रहे होंगे। नहीं, आजम खान साहब 151 फीट का जो हिस्सा है वो अवैध पाया गया है, उसे तुड़वा रहे हैं वो, और बाकी रिस्ट्रक्चर नहीं करवा रहे हैं। ये देखिए, कभी किसी भी कहीं से उनको नोटिस इस तरह के नहीं दी गई कि ये अवैध है, ठीक है। और उन्होंने बार कहा है कि अच्छा, जब पूरा नगर पालिका की ही कोई प्लानिंग नहीं है, पूरे टाउन एरिया की कोई स्पेशल प्लानिंग है ही नहीं, तो किसी एक व्यक्ति विशेष के घर को आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं, आजम खान साहब, अगर कोई प्लानिंग नहीं है तो आप सड़क पर कब्जा थोड़ी कर लेंगे। सड़क का जो हिस्सा है उस पर उन्होंने कब्जा किया है। लेकिन अवैध कहने के लिए प्लानिंग तो दिखाना पड़ेगा ना सरकार को कि हाँ ये प्लान एरिया है। नहीं भाई, सरकारी जमीन पर अगर आप कब्जा करके बना लेंगे, वहां पर जो जितनी सड़क चौड़ी होनी चाहिए उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया, इसलिए अवैध कहा जा रहा है। ये आप कह रहे हो ना जेपी? नहीं, प्रशासन, मैं कुंदन हूँ, वो प्रशासन कह रहा है। आजम खान साहब, वो प्रशासन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और एसडीएम का नोटिस कह रहा है। सुनिए, प्रशासन कोई डायमेंशन देने को तैयार है क्या कि सड़क कितनी चौड़ी है, तो इस जगह क्या चौड़ी है? प्रशासन भी तो पॉलिटिकल हो गया है ना। प्रशासन को डायमेंशंस देने चाहिए कि हाँ इतनी फीट चौड़ी यहाँ पे है, इतनी फीट चौड़ी सांसद जी के घर के सामने है, जो कि उपलब्ध नहीं है। लेकिन प्रशासन डायमेंशन। आजम खान साहब, जो आप कह रहे हैं वही प्रशासन ने कहा है कि पीछे सड़कें चौड़ी है और आगे कब्जा कर लिया गया। अवनीश जी कुछ कहना चाहेंगे? आजम खान साहब कह रहे हैं कि रिस्ट्रक्चर करा रहे हैं, अपने घर को रेनोवेट करा रहे हैं। जब डंडा चल रहा है, बुलडोजर सामने खड़ा दिख रहा है, तो इनको होश आ रहा है और ये इधर उधर की बातें कर माहौल को केवल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कानून अपना काम करेगा, बुलडोजर चलेगा, तो उसके डर से इन्होंने तुड़वाना और अपनी व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया है। इनको समझ आनी चाहिए, समाजवादी पार्टी के एक एक नेता को समझ लेना चाहिए कि अब कानून का राज चलेगा। कानून तोड़ने वाले अब घर बैठेंगे या जेल के बीच जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया अवनीश त्यागी जी हमारे हमसे बातचीत करने के लिए। आजम खान साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अज़ी मीडिया से बातचीत करने के लिए। तो जियाउर रहमान बर्क के घर का जो अवैध निर्माण है उसे खुद वो तुड़वा रहे हैं, क्योंकि आज मोहलत जो है 30 दिनों की खत्म हो रही थी। अगर आज तक उन्होंने अवैध निर्माण को नहीं ढाया, नहीं तोड़ा, तो प्रशासन बुलडोजर एक्शन लेगा और उसके बाद जुर्माना भी लगाएगा। इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है।